पशूनामेव वैकृताः। कहते हैं अर्थ के कारण सूर्य के तेज से फटती बढ़ती नहीं, किसी भी प्रकार के कर्मों से तो आप कर्तव्य जाति स्वागत भेंट रहित पर ब्रह्म परमात्मा, किसी से पराजित न होने वाले माधव आप ही हैं। आप ही तो सर्वात्म मालिक है। या मैं हूं और मेरा है, या तो तू है और तेरा है, ये तो सब भ्रम है। पशुओं की होती है ऐसी बुद्धि, ये मेरा है तेरा है, नहीं कर। दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के हमारा हमारा और तुम्हारा तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा भी हमारा, ऐसे भी बोलो। अभी तो हमारा वो हमारा, हमारा हमारा तुम्हारा 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 भी हमारा, ये ऐसे दैत्य हो। ऐसी बुद्धि तो पशुओं की होती है। जहां भाई भाई में झगड़ा होता है वहां से भगवान भाग जाते हैं, वहां कभी नहीं गए। जहां पति पत्नी में झगड़ा होगा वहां से भगवान भागते हैं, बहुत जल्दी भागते हैं। कहते एक मिनट नहीं रुक, भागते कि नहीं भागते? कहां से भागे? मनुष्य रूपा में सुमति रही ना, तो भगवान आए कि नहीं आए? कहते ठाढ़े रहे कपद दो स्वयंभू मनुष्य रूपा। एक सुमत से खड़े थे, माने सुमत से खड़े, तो भगवान आ गए। अरे ब्रह्मा जी आए, विष्णु आए, महेश आए, वरदान मांगो न। हम वरदान मांगने के लिए थोड़ी तो बच गए। अरे बाबा जब वरदान मांगने के लिए तपस्या नहीं कर रहे तो क्यों परेशान हो? मनु महाराज ने कहा हम वरदान मांगने के लिए तपस्या नहीं कर रहे, जो वरदान देता है उसी को पाने के लिए तपस्या कर। वरदान न चाहिए, बोले वरदान न चाहिए, वरदान देने वाले को ही चाहते हैं। बोलो भागवत भगवान। लिखा नील सरोवर नील मणि, आ गए नील सरोवर नील मणि, नील नील धर श्याम, लाजन की शोभा निरख, कोटि कोटि सतकाम। सुमति थी तवा है ना, इनमें सुमति पति पत्नी में। अब देख लो पति पत्नी में कुमति हो रही है। एक क्या कहती है, होत प्रात मुनि भेष धरि, जौन राम बन जाहि, मोर मरण राउर सत्य कहो मनवाही। मैं संकल्प लेती हूँ सवेरे होते होते राम बन के लिए नहीं चला जाएगा, मैं अपना प्राण छोड़ दे। बताओ ये कब? दशरथ जी कहते हैं कैकेयी राम को वनवास मत मांग। हे कैकेयी तेरे चरणों में पड़ता हूँ, हे कैकेयी तेरे प्रणाम करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मेरे राम को आंख से ओझल न कर कैकेयी, नहीं तो बड़ी विपत्ति आ जाएगी। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आओगी, अपने करनी का तुम सर धुन धुन करके पछताओगी। लेकिन नहीं मानते। आज ये स्थिति आ गई तो जीवन में उतारने से कहने का मतलब कुमति आ गई पति पत्नी में। पति कहते हैं राम को वनवास मत दे, कैकेयी कहती अगर सवेरे सवेरे अयोध्या से नहीं भाग गए तो मैं फांसी लगा के मर जाऊं। ये है कुमत। राम भाग गए कि नहीं भाग गए? छोड़ दिया अयोध्या। अयोध्या छोड़े दे रहे हैं सूर्योदय के पहले। ये गए कौशल्या के सामने खड़े हो गए, बड़ी बड़ी आंसू चल रही थी। कौशल्या बोली बेटा राम आज तुम्हारे चेहरे में उदासी क्यों? उदासी नहीं तो हंस रहे। देख लो कृष्ण रामावतार में राम जी उदास हो जाते थे, कृष्णावतार में कन्हैया हंसते थे, चाहे जितनी भी पलटी आ जाए कृष्ण हंसते थे। लेकिन राम महापुरुष और महापुरुष तो कहते हैं एक नर लीला, एक लीला बिहारी।
देखो भरत कैसे समरस, भारत कैसे। तो जो हंस सकता है वो रो नहीं सकता है। गंभीर थे राम जी, गंभीर थे, भरत भी गंभीर थे। गंभीर व्यक्ति कभी रो नहीं सकता है जी, गंभीर व्यक्ति कभी रो नहीं सकता है, और रोने वाला कभी गंभीर बन भी नहीं सकता। ये भी बात है। भरत गंभीर, आंखों में आंसू नहीं आया भरत के, अंत में आंसू आया जिस दिन भगवान को आने के हुआ, जिस दिन आंसू आया। वही जी के भगवान कृष्ण भगवान श्रीधर राम जी सरकार, भगवान चले गए आंसू भरे कौशल्या जी के आंख। कौशल्या बोली बेटा राम आज कहाँ जा रहे हैं? राम जी ने कहा माता का आदेश है कि अयोध्या में एक क्षण भी नहीं रुकना है, नहीं तो फांसी लगा के मर जाऊं। आंखों में आंसू आ गए कौशल्या बोली बेटा कलेवा कर ले, कलेवा। पहले कलेवा चलता, अब तो चाय चलती हो गई, चाय चाटो अब पड़े रहो। वो व्यवस्था ही नहीं, चाय चाट लो, वो भी 50 ग्राम। घर में ही चाय में संतुष्टि होती, दूसरे के घर में जाओ तो आधी में आधी कर दो, फिर आधी कर दो। क्या चटनी है क्या? तुम पी ले हो, क्यों हमको दे रहे हो? आधी कर, कोई अमृत थोड़ी। पहले चलता था कलेवा, अब कोई तो कहते हैं एक दिन पी ले चाय, 2 दिन पी जा, तीसरे दिन चाय। जब भीतर से क्या कहती, चाह पीवा है, चाह पीवा। अब बताओ कौन पिएगा चाय तुम्हारी? एक जगह में गिरे, कई जगह में तो 2-3 चाय पीने की गिरी गए। वो कहीं कथा हो रही सागर में, तो गांव का ठाकुर बोले महाराज चाय पी जाया करो। तो 3 दिन गए, 4 दिन गए। अब जब एक दिन 5वें दिन गए तो ठाकुर साहब नहीं थे, तो हम कहाँ बैठ गए। एक बुढ़िया आई तो कहती है वो बोल रहे हैं भीतर से, कौन आया? अरे काय चाय बची है क्या? कहीं क्या है? चाह पीवा है, चाह पीवा, चाह पीवा। अब बताओ, हम उसके घर से लौट आए, हम कहे चाह पीवा नाम पड़। तो ऐसी स्थिति है। तो जीवन में सुधारने के लिए सब चीजें हैं। तो कहते हैं भागवत से सुनो, जीवन में उतारो, बड़ों का सम्मान करो। भगवान कहते हैं उदंडता न्याय छोड़ दो, निरमाल मन जन सो मोहि पावा। ये भी कथा गया, रही कथा तो आएगी। उदंडता हमने बताया माला मत जपो, पूजा मत करो, गंगा मत नहाओ, यज्ञ तप कुछ ना करो, माता पिता की सेवा करो, आपका कल्याण हो। अन्याय मत करो, अन्याय करोगे रात दिन माला जपो, उसका बुरा परिणाम। ये बमुदितो राजा उपरासंगो विभो कृष्ण सुत्वा प्रेत संब्रवीतो। सच्चिदानंद रूप श्री कृष्ण त्रिलोकी के स्वामी ब्रह्मा शंकर आदि इंद्राद सब लोकपाल से उनकी मानता देने वाला। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार कहकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से यज्ञ चालू कर। उनके नाम ये थे, कौन कौन महात्मा थे यज्ञ में? द्वैपायनो भरद्वाज, द्वैपायन। और कौन सा? भरद्वाज, सुमंतु, गौतम, असिता। ये गौतम ऋषि भी थे। विश्वामित्रो, वामदेवा, सुनति जीवितन क्रतु, पेला, पहला पाराशरो, गर्गो, वैश्वप्यान एवचा सर्वा कश्यपो, धर्मो, रामो, भार्गव, आसुरी, तीर्थमो, मधुसंदा, वीरसेनो, कृतवा, उपानाथ, धृतराष्ट्र, बृहस्पति। ये सब महात्मा कितनों। अभी सभा लगी है, आज सभा लगी हो, आज भारी सभा में बताओ क्या किसी का अपमान करना चाहिए? क्या मर्यादा है? भले बीड़ी पीता है, कुछ भी करता है,
कुछ भी, लेकिन भरी सभा में किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। आपको कहना है तो बाहर अकेले में कह दो ये काम गलत करते हो, लेकिन हम मंच से किसी की निंदा करें तो क्या शोभा देता है? हमको तो भगवान की कथा सुनाना है, संसार कैसा भी हो। और संसार की सबसे बड़ी सेवा क्या है? अपना सुधार। सही है कि नहीं? बताइए, संसार की सबसे बड़ी सेवा क्या है? अपना सुधार। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम सुधर जाएंगे तो चार और देखें, ये भजन करता है, ये हम भी भजन करते। संसार की सबसे बड़ी सेवा अपना सुधार। सब देख रहे। अब 60 में ले चलते हैं, आगे कथा चलती। शिशुपाल इतना कृष्ण को वर्ण कर लेना चाहिए। उठ के खड़ा हो गया सभा। यहाँ बड़े बड़े व्यक्ति बैठे, भरद्वाज, पितारास, दुर्वासा, विश्वामित्र, कंडू, बड़े बड़े संत महात्मा। ये ग्वाला का लड़का, हीरो का, ये जूठन खाता है, किसी का मुंह चाटता है, किसी का गाल चाटता है। ये क्या ये के काबिल है? ये किन्हें भाग देने के काबिल? ये किसने कहा? शिशुपाल। कितनी बड़ी निंदा कर। एक ग्वाला का लड़का, इसके न बाप की पता, न माई की पता, न इसके नानी की पता, न नानी की पता, न इसके फुआ की पता, न दादा की पता, न मामा की पता, न गांव की पता, न नाम। एक अग्रभाग के काबिल है? नहीं नहीं, ये पवित्र है, इसको भाग न दिया जाए। ये हीरो का लड़का है, इसका गोत्र भी पता नहीं। अब दो बाप है तो गोत्र क्या लगाए? लेकिन है तो एक ही का, लेकिन यहां दर्शाया दो। ये तो रात में भग गए थे ना। अरे रात्रि में बज रहा था बारा, हमें तुम गोकुल पहुंचा दो। रात्रि में बजे तो गोकुला चले गए हैं तो देवकी के, लेकिन समस्या थी इसलिए भगे थे रात। जितने सभा के थे, जीभ पकड़ लो, जीभ काट लो, जीभ काट लो शिशुपाल की, मारो मारो दौड़ो, लेके लाठी डंडा दौड़े, मार डालो शिशुपाल। किसी को अच्छा नहीं लगा। भारी सभा में अपमान किया एक भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण। भाई कितना पापी है, कितना दुराचारी है, कितना उदंडी है, कितना अन्यायी है कि भारी सभा में भगवान की निंदा कर रहा है। इसके न माई है न बाप। भगवान ने क्षमा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुको। अगर कन्हैया न रोकते तो मार डाल, लेकिन किसी के मारने से मरता भी। भगवान समझ गए थे कि इनकी मारने से नहीं मरेगा, तो भगवान ने चक्र सुदर्शन छोड़ दिया। शिशुपाल का गर्दन कट गया, और जैसे गर्दन कट गया एक जीवन ज्योति निकली, शिशुपाल के हृदय से निकली एक बिजली जैसे चमक, और भगवान कन्हैया के पेट में समा गई। बोलो भागवत भगवान की जय। सबको आश्चर्य हो गया, राम राम, बताओ इतना बड़ा पापी, इसकी मुक्ति हो। एक जीव जैसे निकला चमक, बिजली जैसे, बिजली जैसे, हाइड्रोजन जैसे, आओ निकल करके शिशुपाल के हृदय से कृष्ण में की छाती में घुस गई। अरे कहनो तपस्वी था, ये 3 जन्म का इसको श्राप था। ये कौन से? जय विजय, ये जय विजय थे। इनको सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने श्राप दिया था, जाओ 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ, 3 जन्म तक वचन प्रमाणा। आज इसकी मुक्ति हो गई। बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आइए 2 बार कीर्तन करिए, फिर आपको ले चलते हैं आगे, थोड़ी सी सुदामा की भी कथा हो जाए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, कीर्तन बोलिए। गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, बोलो राधा रमण हरि गोविंद जय जय,
बोलो भागवत भगवान की जय। थोड़ा सुदामा के लिए 5 मिनट फिर आगे ले चलते हैं। आई गई सुदामा की कथा। सुदामा का अर्थ क्या होता है? सु माने सुंदर, दामा माने जो दमन करता है, यानी इंद्रियों को जो दमन करता है, इंद्रियों को समेट के रखता है, उसको कहते हैं सुदामा। सु माने सुंदर, दामा माने दमन, जो इंद्रियों का सुंदर दमन करता है उसको सुदामा कहते हैं, जिसके पास संतोष है। तो भगवान अभी कथा बताओ आई हो। इस कथा को वेद व्यास जी ने नहीं लिखा, ये कथा आई है सुखदेव जी सुनने गए थे मलय पर्वत पर सुदामा की, और कुंभज ऋषि ने सुनाई इस कथा। ये कथा कुंभज ऋषि ने सुनाया था मलय पर्वत पर। ये गए थे कथा सुनने सुखदेव जी में। तो याति अथेकाधिस्तमोऽध्याय। तो सा इत्थं द्विज मुखेन सह सकंठ्य तो हरि सर्वभूत मनोभिज्ञा इच्छे माना उवाचत। भगवान ने कहा, श्री सुखदेव जी ने पूछा, श्री सुखदेव जी ने कहा, प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण मन की बात जानते हैं। द्विज मुखेन सह संकथेन हरि सर्वभूत मनोभिज्ञा इच्छे माना उवाच। ब्राह्मणों के परम भक्त उनके क्लेशों के नाशक तथा संतों के एकमात्र आश्रय हैं भगवान श्री कृष्ण। वे पूर्वोक्त प्रकार से उन ब्राह्मणों के साथ बहुत देर तक बातचीत करते रहे। जो ब्राह्मण लोग आए शिशुपाल के, अभी अपने प्यारे सखा उन ब्राह्मण तनिक मुस्कुरा कर विनोद बनते हुए उन समय भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता की प्रेम भरी दृष्टि से देख एकम सुदामा। ये बहुत दिन की बात, ये सुदामा की कथा। श्री भगवान बात किमुपायन मानीतम ब्रह्मण्य में भवतां गृहान। हे ब्राह्मण, आप अपने घर से मेरे लिए क्या उपहार लाए? अभी यहां से सुनिए। सुदामा जी बहुत गरीब थे। तो श्री कृष्ण द्वारा सुदामा का स्वागत, हम कथा में आगे पहुंच गए। आपको चिंतन लाइट भी भ्रमित कर बोलो भागवत भगवान की जय। भगवान वाच्यान मुकुंदर्श महात्मना। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान प्रेम और मुक्ति के दाता परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अनंत है, इसलिए उनकी माधुर्य और ईश्वर में अनंत, इसलिए उनकी माधुर्य ईश्वर लीलाएं अनंत हैं और नई नई की कथाएं होती है। प्रभु बार बार मेरे कान उत्सुक रहते हैं, चाहे जितनी भी कथा सुनो कान तृप्त नहीं होते महाराज। ये भगवान की ऐसी कथा। रसिक विशेषज्ञ पुरुष होगा जो बार बार पवित्र की थी भगवान श्री कृष्ण की मंगलमय लीलाओं का श्रवण करके भी उनसे विमुख नहीं होगा। आज भी कहते हैं कि हमने तो कथा सुनी, साबाग जया वृक्ष गुणान गृहीते करो चतुष्कर्म करो मनंसो स्मरेद वसंतम फिर जंगमेशु सुनोति तत्पुण्य कथा सकर्ण। वही हाथ सच्चे हैं जो भगवान की पूजा में लग जाए, वही कान अच्छे हैं जो भगवान की कथा में लग जाए, वही आंख अच्छी है जो भगवान का दर्शन करे। इसलिए वो दृष्टि हाथ है भगवान, और वही चरण श्रेष्ठ है जो तीर्थों में चला जाए, कथा में चला जाए।
उसी को श्रेष्ठ करे। तो सोच भी कहते हैं बिठो रातेन संपृतो भगवान वादरायण। सौनक ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया तब भगवान